नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, ओम प्रकाश यादव के बगावती तेवर के पीछे क्या कारण है? क्या ओम प्रकाश यादव का टिकट कहीं और से कन्फर्म हो गया है? जिस तरह से ओम प्रकाश यादव अपने ही नेता के बयान को लेकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और एक अलग बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ओम प्रकाश यादव का रास्ता अलग होने वाला है? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने संपादक राकेश जी से और जानेंगे ओम प्रकाश यादव के बयान के पीछे का कहानी क्या है। राकेश जी, ओम प्रकाश यादव को क्या हो गया अचानक? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश यादव सिवान की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन का विरोध उस समय किया जब शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था। जी। ओम प्रकाश यादव एक सामान्य तरीका अपनाया और उस तरीका पर चलकर सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार को पराजित करने वाला पहला शख्स बना। उसके पहले ओम प्रकाश यादव के पहले सिवान में किसी ने शहाबुद्दीन या उनके परिवार को पराजित नहीं किया था किसी भी चुनाव में। जी जी। लेकिन ओम प्रकाश यादव ने वो मुकाम हासिल किया, वो कर दिखाया। लोग बोलते नहीं थे, शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सच बात तो यही, बिल्कुल। लेकिन वो सच को भी उन्होंने किया। जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हो, फिर सांसद का चुनाव हो, हर जगह शहाबुद्दीन के विरोध में झंडा लेकर खड़े थे। अब जबकि विधानसभा चुनाव में का समय है अभी, ओम प्रकाश यादव को ऐसा लग रहा होगा जी। कि उन्हें बीजेपी से इस बार सिवान में टिकट नहीं भी मिल सकती। देखिए, एक दौर ऐसा था जब सिवान में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के सबसे सशक्त नेता हुआ करते थे। भूपेंद्र यादव जो हैं बिहार के प्रभारी थे, नित्यानंद राय जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन दोनों की बहुत अच्छी छंती थी। उस समय ओम प्रकाश यादव सिवान में सर्वमान्य नेता थे बीजेपी के। जी बिल्कुल। हालांकि वो कांग्रेस से आए थे, जनता दल यूनाइटेड से आए थे, उनसे पुराने भाजपाई थे और लोग, लेकिन फिर भी इनको मौका मिला। ये सांसद का चुनाव भी लड़े जी। और जीते भी। लेकिन धीरे धीरे पार्टी से ओम प्रकाश यादव की पकड़ कमजोर होती गई। अब उस जगह पे मंगल पांडे जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका घर भी सिवान जिला में ही है, महाराजगंज में जी। तो वो अब उनकी पकड़ मजबूत है, कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर मजबूत पकड़ है। और इसलिए अब ओम प्रकाश यादव को लगता है कि मंगल पांडे की वजह से हो सकता है कि उन्हें टिकट न मिले, क्योंकि दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। अब जो बयान दोनों के सामने आ रहे हैं, कुछ दिन पहले मंगल पांडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराध पर बोले थे और उसी अपराध के बारे में ओम प्रकाश यादव ने फेसबुक पोस्ट किया है। तो वो जस्ट उल्टा है, इसमें शहाबुद्दीन की बचाव करते हुए वो दिखे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ओम प्रकाश यादव और मंगल पांडे के बीच जो ये चल रहा है, ये अभी और आगे बढ़ेगा, जो मुझे अनुमान है जी। और ये जब और आगे बढ़ेगा तो ओम प्रकाश यादव इसे यदि हवा दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी कि ओम प्रकाश यादव के पास भी विकल्प मौजूद हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से टिकट कंफर्म मिलते हुए दिखाई दे रहा है जी। वो सिवान हो सकता है, दूसरा सीट हो सकता है जहां से भी उनको टिकट मिल जाए। तो ये बातें हैं। अब देखिए, सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर बीजेपी से ओम प्रकाश यादव की नहीं बनेगी तो क्या होगा। ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे, इसका उन्होंने ऐलान पहले ही कर चुका है कि चुनाव तो किसी भी हालत में हम लड़ेंगे, तो वो कर चुके हैं इसका ऐलान। तो अब चुनाव उनको लड़ना है, किसी दूसरा पार्टी हो सकता है। तो भाई आखिर वो पार्टी कौन हो सकता है? 2-3 विकल्प। देखिए, पहला तो आरजेडी उनका जो आसियाना है वो बन सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि उनके समधी हैं अवध बिहारी चौधरी, राजद के कद्दावर नेता हैं। पिछला चुनाव उनके ही विरुद्ध वो लड़े थे
जी। सिवान में अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध ही चुनाव लड़कर कुछ वोटों से हार गए थे। जी। लेकिन अब इस बीच जो है वो वान गंगा वहाँ पे है, जिसको दाहा नदी बोलते हैं। उस दाहा नदी में बहुत पानी बह चुका है, जी। तो उस पानी बह के अब ओम प्रकाश यादव अवध बिहारी चौधरी के करीब पहुंच चुके हैं, ऐसा चर्चा है। और दोनों में माने और कुछ दोनों में संबंधी भी हैं, तो अब उस संबंधी को वो लोग पार्टी में बदल लेना भुनाने चाहते की हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश यादव लगे हुए हैं कि जी। आरजेडी में यदि मौका मिलेगा, यदि बीजेपी में नहीं मिला तो वहां से संभावनाएं हो सकती हैं। ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर से भी मिल चुके हैं, जी। और प्रशांत किशोर आज आए थे सिवान, और सिवान आने के उनके मौके पे बीजेपी में इस तरह से उसके पहले ही धमाका कर देना, कहीं कोई और रणनीति तो नहीं है कि ओम प्रकाश यादव चर्चा में आ जाए और प्रशांत किशोर के नज़र पर रहे। आरजेडी में तो वो नज़र पे है ही। बिल्कुल। इसके अलावा तीसरा विकल्प उनके पास निर्दलीय का भी। निर्दलीय वो चुनाव लड़कर जीते हुए हैं सिवान। सांसद का चुनाव जब वो पहली बार जीते तो निर्दलीय ही जीते थे और शहीद होकर जीते थे। जनता दल यूनाइटेड ने उनका टिकट काट दिया था और वो शहीद हो गए थे। एक कफन अपने शरीर पर लपेटा और कहा कि अब ये या तो आप हमको जीत दीजिए और नहीं तो इसी कफन को उड़ा के हमको खत्म कर दीजिए। अब बीजेपी यदि उनका टिकट काटती है, वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, टिकट उनका काटेगी तो सेटिंग वो रखे हुए हैं, तब जाके इनका फैसला जो है वो तब वो फैसला होगा। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी पकड़ सकते हैं। आरजेडी में उनका मजबूत पकड़ है, ये बात आप मानकर चलिए। और इसीलिए उनका जो बयान आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जिससे शहाबुद्दीन परिवार की सहानुभूति उनको मिले और शहाबुद्दीन के जितने भी समर्थक हैं उनकी भी सहानुभूति उनके साथ हो, क्योंकि जब टिकट आरजेडी का मिलेगा तो बिना शहाबुद्दीन परिवार के सहानुभूति के तो जीतेंगे नहीं, चाहे किसी भी सीट पर चले जाएं। जी। तो इसलिए वो अब धीरे धीरे उस बयान के ट्रैक पर हैं जहां से दूसरे दलों में भी उनके लिए संभावनाएं बची रहे। वैसे आप ओम प्रकाश यादव के यदि राजनीतिक चरित्र, उनके मेहनत और उनका जनाधार के बारे में बात करेंगे तो इसकी उनके पास कोई कमी नहीं। दो बार वो जीते भी हैं, वो मृदुभाषी भी हैं, उनमें वो साहस भी है किसी से टकराने का। वो उस समय शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलते थे जिस समय कोई बोलता नहीं था, कोई प्रणाम कराने के लिए भी तैयार नहीं था। उस समय वो घूम घूम कर लोगों को प्रणाम भी करते थे। तो इस मामले में आप देखेंगे तो ओम प्रकाश यादव की भी पकड़ मजबूत है और उनका भी कोई ना कोई आशियाना, कोई ना कोई ठिकाना जरूर है जिसके आधार पर वे अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। जब एनडीए में लोजपा घटक में रईस खान की एंट्री हो रही थी तब भी उन्होंने बयान दिया था और जबरदस्त तरीके से अपराध और अपराधी का विरोध किया था। अब भी वो अपराध और अपराधी का विरोध करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अब चूंकि जिंदा नहीं है, मरहूम हो चुके हैं, अब मरहूम शहाबुद्दीन के जो इतिहास है उस पर राजनीति न किया जाए, ये स्वस्थ राजनीति का परिचायक नहीं है। तो ये उनकी बातें हद तक जायज़ भी है, क्योंकि जो आदमी नहीं है अब उससे तो बातें होंगी नहीं। अभी जो अपराध है और जो अपराध का कारण है उसको समाप्त करना पड़ेगा, तभी ना जो मौजूदा समय में लोग हैं उनको राहत मिलेगा। तो ओम प्रकाश यादव की बातें तो जायज़ है, उनके बातों में कोई दिक्कत नहीं है, वो सही पार्टी किस तरह से लेती है मौजूद समय पर उठाए हैं, राजनीतिज्ञ तो हैं जी, और कांग्रेस की राजनीति में भी रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की भी राजनीति में रहे हैं, बीजेपी की भी राजनीति में रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ तो वो हैं, तो वो जानते हैं कि कब किस बात को उठाना है और इसीलिए ऐन मौके पर उन्होंने चौका मारा है
अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओम प्रकाश यादव जी का बेबाक बयानबाजी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक अलग तरह से सोचने को मजबूर कर दिया है। अब पार्टी इसको किस तरह से लेती है और ओम प्रकाश यादव कहीं ना कहीं अपने विकल्प के रास्ते निश्चित रूप से कन्फर्म कर चुके हैं, तभी इस तरह से बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप देखिए आगे क्या होता है, पार्टी क्या करती है और ओम प्रकाश यादव क्या करते हैं। तब तक कीजिए आप इंतज़ार और हमारा और राकेश जी का दोनों का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और हमारे देसी अड्डा चैनल को लाइक करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस तरह के चर्चा में बने रहने के लिए आप फिर से एक बार हम दोनों उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।